स्टूडेंट, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मैंने ये पिछले लेक्चर में अरिथमेटिक सीक्वेंस के मतलब बात की थी। ये अरिथमेटिक सीक्वेंस उसी वही टॉपिक चल रहा है। अब इसमें एक आ गया 2.1.3 का आर्टिकल टर्म टू टर्म रूल। टर्म टू टर्म रूल यहाँ भी है। ये हमने यहाँ पर देखना है कि टर्म टू टर्म रूल, टर्म टू टर्म रूल के सवाल मारे रहते हैं और पोजीशन टू टर्म रूल ये आज डिस्कस करना, उनकी एग्जांपल्स करनी है। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है 6, 7, 8 ये इन्हीं के अबाउट है। ये हमने डिस्कस करना है। इस तरह आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ए रूल which describes to next term, describe how to next term from the previous टर्म। ये देखें आपकी बुक में भी यही वही लिख रहा हूँ, सिर्फ आपको अच्छा समझाने के लिए ये मैं अपने हाथों से लिखता हूँ। टर्म टू टर्म रूल, अ रूल विच डिस्क्राइब्स हाउ टू गेट नेक्स्ट टर्म फ्रॉम द प्रीवियस टर्म। फॉर एग्ज़ाम्पल है यहाँ पर, फॉर एग्ज़ाम्पल है आपके पास। तो यहाँ पर आपको याद होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसका जनरल nth टर्म का फार्मूला निकाला था। और ये देखें ना, अगर आपके पास ये दिया हुआ है सीक्वेंस, नंबर सीक्वेंस 2, 6, 10 और 14। अब 2.1 भी आप कर चुके हैं। इसमें फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस 6 माइनस 2 यानी डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म 4 है। फिर 6 और 10 माइनस 6 डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म वही 4 है। फिर ये अगर 2 कंसेक्टिव टर्म देखें ये भी 4 है, यानी ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो आपको पता है कि मैंने आपके पास एक फार्मूला रखा था an इक्वल टू a1 n माइनस 1 इंटू डी, यानी nth टर्म जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस का पोजीशन टू पोजीशन रूल के तहत जब इसका नेक्स्ट लिखते थे तो आप देखेंगे कि ए एन क्या आता था, ए एन माइनस 1 प्लस डी। ये अब देखें ना, जब मैं फर्स्ट टर्म निकालता था तो इक्वल टू a1, ठीक है जी, यहाँ पर आ गया। सेकंड टर्म के लिए आप देखेंगे कि a2 माइनस ये माइनस 1 प्लस डी, ये इसकी सेकंड टर्म हो गई, ऐसी है ना। फिर a3 आपका a3 माइनस 1 प्लस डी, ये थर्ड टर्म हो गई। इसी तरह a4 माइनस 1 प्लस डी, ये देखिए एक सीक्वेंस ही चल रही है। तो यहाँ पर आप आ जाए तो an माइनस 1 ये इसका टर्म टू टर्म रूल, ये फार्मूला भी ज़हन में रख सकते हैं ये भी। तो यहाँ पर आपकी अरिथमेटिक, आपको पता है ये जो गिवन सीक्वेंस है इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 2, कॉमन डिफरेंस कितना है 6 माइनस 2 यानी 4, सब का 4 ही आता है। तो 10 माइनस 6 भी 4, यानी कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। ये क्या है, दिस इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो इसकी नेक्स्ट टर्म आपने मालूम करनी है। नेक्स्ट टर्म का आपके पास जो कुलिया है वो ये आ जाता है कि ये आपके पास कितनी टर्म है, a1 है। ये देखें a1 आपको 2 दिया हुआ है, a2 6 है, a3 आपके पास 10 है और a4 फोर्थ टर्म आपके पास कितनी है, ये 14 है। तो नेक्स्ट टर्म आपकी a5 मालूम करेंगे, ये आ गया a4 प्लस डी,
यानी A4 प्लस डी, A4 14 है और डी आपका 4 है, ये आपने कैलकुलेट किया। इसी तरह ये 18 हो गई। नेक्स्ट टर्म्स, अगर आपने A6 निकालनी है तो A5 प्लस डी, ये देखें ना n-1 प्लस डी, यानी इधर 6 लिखा, 6 - 1 A5 आ गया। A5 आपने 18 निकाली हुई है, 18 प्लस 4 ये आपकी 22 आ गई। तो हैंस इसी तरह आप चलते जाएंगे। अगर तो इधर इधर आप देखेंगे तो ये एक जनरल फार्मूला हाउ टू टू गेट नेक्स्ट टर्म का ये जनरल फार्मूला आ जाता है AN-1 प्लस डी। ये जनरल रूल आपका आपके पास आ जाता है। फिर आ जाता है पोजीशन टू टर्म रूल। पोजीशन टू टर्म रूल में आप देखें, यहाँ पर पोजीशन टू टर्म रूल में आपने अगर देखना है कि यहाँ पर हमारे पास पोजीशन टू टर्म रूल में a position to term rule defines the value of each term with respect to its position, with respect to its position। ये देखते हैं अब पोजीशन टू टर्म रूल डिफाइंस, ये बार बार इसलिए पहले मैंने बुक से पढ़ा फिर लिख रहा हूँ ताकि आपको इसका अच्छे तरीके से डिफाइंस द वैल्यू पता चल सके, वैल्यू ऑफ ईच टर्म विद रिस्पेक्ट टू इट्स पोजीशन, विद रिस्पेक्ट टू इट्स पोजीशन। अब पेज को हम टर्न करते हैं तो यहाँ पर देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसने कोशिश की है समझाने की। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप ज़रा गौर से देखें तो लेट अस एक्सप्लेन द टेबल। एक टेबल दिया हुआ है आपको, टेबल में उसने इधर लिखा हुआ है पोजीशन और कितनी एग्जांपल्स में ये दी हुई है 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ये देखिए 1, 2, 3, 4 ये दिया हुआ है। आपने यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ये पोजीशन का कॉलम डिफाइन करना है। फिर आपने इसको गौर से देखना है कि ये क्या किया है। ये 3, 5 - 3 कितना होता है? 5 - 3 2, यानी 3 + 2 5, फिर 5 + 2 7, 7 + 2 9, इस तरह आया। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपकी जो 2 टाइम्स टेबल आपके पास आना है। 2 टाइम्स टेबल यानी 2 × विद पोजीशन। अब देखें 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 2 आएगा। फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई किया आंसर 4 आया। फिर इसको 3 को 2 से किया आंसर 6 आया। 4 को 2 से किया आंसर 8 आया। क्लियर जी। अब आपने देखना है इसकी टर्म्स बनानी है। टर्म्स में आपने देखें ये फर्स्ट टर्म 3 है तो आपने कैसे बनाई है 1 + 2 आंसर इज 3। क्लियर जी। आंसर इज 3 आ गया। तो यहाँ पर मल्टीपल द पोजीशन बाय 2 देन ऐड 1। ये देखें ना, मल्टीप्लाई द पोजीशन बाय 2 देन ऐड 1, यही आया ना। मल्टीप्लाई द पोजीशन बाय 2 देन ऐड 1 यानी 4 + 1, 4 + 1 कितना आ गया? ये 5 आ गया। ये 3 यानी कि 6 + 1 ये कितना आ गया? 7। ये देखें नेक्स्ट टर्म आ रही। फिर 6 + 1 यहाँ पर आ जाना है 8 + 1 यानी 9। ये नेक्स्ट टर्म आपकी आ गई। तो हमने क्या, इट कैन बी रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज, इसको हम इस तरह रिटर्न कर सकते हैं इसकी जनरल टर्म को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा
where n is the position of the term, यानी 2n plus 1, multiply the position by 2, then add 1, ये आ गया. We can find, where n is the position of the term, यानी 1 2 3 4, where n is the position of the term, we can find term from this rule. इसी रूल के तहत हम इसकी नेक्स्ट टर्म मालूम करने की कोशिश करते हैं. क्या करते हैं, ये A1 A2 A3 A4, ये A4 A5 आप कैलकुलेट कीजिए. 2 इंटू 5, यानी यहाँ पर 5 लिखेंगे, 5 को मल्टीप्लाई 2 किया, देन ऐड 1, तो ये आ गया 11. ये फ़र्ज़ किया आपने A6 निकालना है, या 6 को 2 से किया, 6 को 2 से किया 12 प्लस 1 यानी 13. इसी तरह अगर आप चाहें, आपका दिल चाहे A50 टर्म निकालनी है, तो आपने 2 मल्टीप्लाई विद 50, यहाँ पर इससे 100 चलेंगे. 50th टर्म आप निकालना चाहते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पोजीशन को, और देन ऐड 1 यानी 100 प्लस 1, आंसर इज़ 101. फर्ज किया आप इसकी 100वीं टर्म मालूम करना चाहते हैं पोजीशन को, ये 100वीं टर्म को आप 100 से मल्टीप्लाई विद 2 करेंगे, प्लस 1 करेंगे, यानी 200 प्लस 1 यानी 201, ये आपका आ गया. यहाँ पर ये क्राइटेरिया आपने यहाँ पर अप्लाई करने की कावश करनी है, कोशिश करनी है. अब एग्जांपल नंबर 5 है. वो कहता है फाइंड द 20th term from position to term rule in the following arithmetic sequence. ये arithmetic sequence आपको दी है 4 8 12 16 and so on. तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट, यहाँ पर पोजीशन का कॉलम बनाए. ये आ गया 1 2 3 4, ये देखें 1 2 3 4, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. यहाँ पर हमने यहाँ देखना है कि ये कैसे आता है. तो पोजीशन 4 टाइम्स स्टेबल, 4 टाइम्स स्टेबल आप लिखेंगे, 4 टाइम्स स्टेबल, यानी कि आपने पोजीशन को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ. ये 1 को आपने जब 4 टाइम्स है, तो यहाँ पर आपने पोजीशंस को किया है 4 के साथ, 4 टाइम्स है. 4 मल्टीप्लाई विद 1, आंसर इज़ 4. 4 मल्टीप्लाई विद 2, आंसर इज़ 8. 4 मल्टीप्लाई 3, आंसर इज़ 12. 4 मल्टीप्लाई विद 4, आंसर इज़ 6, यानी A1 A2 A3 A4, यानी ये टर्म्स हैं पोजीशंस की. और टर्म्स अब आपने निकालनी है. अब पहली टर्म्स आपकी कितनी है, 4, ठीक है जी. मल्टीप्लाई द पोजीशन बाय 4. तो यहाँ देखें, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपकी 4 आ गई, सेकंड टर्म आपकी कितनी आ गई, सेकंड टर्म 8, ठीक है ना. तो ये यहाँ पे 12 टर्म 12, ये देखें रूल आपका पूरा हो रहा है 16. तो यहाँ पर आपने आपका क्या आ गया, AN का फार्मूला क्या आ गया, 4n 4 मल्टीप्लाई विद 1, आंसर इज़ 4. 4 मल्टीप्लाई विद 2, आंसर इज़ 4. फ़र्ज़ किया कि आपने इसकी निकालनी है 23rd, तो 23rd 4 मल्टीप्लाई विद 23, तो ये आ गया जी 92. ये आपने निकाल दी, जो भी आपसे पूछे वो आप निकाल के दे सकते हैं. दोनों पार्ट में ये आपकी 23rd टर्म पूछ रहा है, 5 8 11 14, ये दूसरा आपका पार्ट है. तो पोजीशन है, तो 3 टाइम्स
3 टाइम्स टेबल, 3 टाइम्स टेबल है। क्यों 3 टाइम्स टेबल क्यों लिया? यहाँ पर ऊपर वाले में देखें 4 से मल्टीप्लाई, 4 1 आर 4, 4 2 आर 8, 4 3 आर 12, 4 3 आर 16। यहाँ पर आपको 5 8 11 13 पहले 3 टाइम्स आप टेबल पहले ये पोजीशन डिफाइन करें 1 2 3 4, इसको 3 टाइम्स करें तो ये आ गया 3 2 3 मल्टीप्लाई विद 2 6, 3 मल्टीप्लाई विद 3 9, 3 मल्टीप्लाई विद 4 कितना है 12। अब आपने टर्म्स के ऊपर गौर करना है कि इसकी nth टर्म्स के ऊपर कि कौन सी तरतीब इसकी बनाई जाए। अब देखें ये 3 टाइम्स टेबल में आपने गौर करना है, फर्स्ट टर्म 5 है, इसका मतलब है 3n प्लस 2 ये इक्वल टू 5 आया ना, 3n प्लस ये 6 प्लस 2 ये देखें ये सेकंड 8 आ गया, फिर 9 प्लस 2 ये 11, फिर 12 प्लस 2 ये आपका आ गया जी 14। इसी तरह वो आपसे रूल इसका क्या बना, रूल इसका ये बना ना मल्टीप्लाई द पोजीशन बाय 3, देन फिर आपने क्या करना है, देन ऐड 2, यानी कि आपके पास an आया 3n प्लस ये n नंबर ऑफ पोजीशंस है, 3n प्लस 2 ये आपके पास आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि ए 23rd टर्म कौन सी है, अब 3 इंटू 23 इसमें वैल्यू रख दें, ये आ गया जी आपके पास है 69, 3 मल्टीप्लाई विद 23 69 प्लस 2 और इस तरह से 71 आ गया जी। ये A23 जो मर्ज़ी हम निकाल सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज की जानब आते हैं। एक्सरसाइज में ये सवाल नंबर आपके पास है, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 6। ये एक्सरसाइज चल रही हमारी 2.2। तो इसमें वो कहता है फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स बाय टर्म टू टर्म रूल ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। इसका टर्म्स टू टर्म रूल ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस, फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स बाय टर्म टू टर्म रूल ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। यहाँ पर हमने ये इसको कैलकुलेट करके देना है। और सवाल नंबर 6 में तो यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट है आपके पास 2 4 2 8 14 एंड सो ऑन, ये आपके पास है। तो अब आपने इसका देखें यहाँ पर हेयर कौन सा रूल आपने अप्लाई करना है, टर्म्स टू टर्म रूल, इस रूल से करके देना, टर्म्स टू टर्म रूल से नेक्स्ट टू टर्म्स आपने बतानी। यहाँ पर A1 आपके पास कितना है, A1 2 है, A2 आपके पास 8 है सेकंड टर्म, और थर्ड टर्म आपको दी हुई है 14। तो कॉमन डिफरेंस अरिथमेटिक उसने बोला है, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म्स 8 माइनस 2 कितना आ गया 6। आप देखें टू कंसेक्टिव टर्म A3 माइनस A2 निकालें वो 14 माइनस 8 ये भी 6, यानी कॉमन डिफरेंस तो सेम आ गया, यानी कि कांस्टेंट आ गया। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस आपकी भी है। तो अब आपने ये A1 A2 A3 दिया तो A4 निकालना है ना। A4 का फार्मूला आपके पास क्या आ जाना है फिर, A3 प्लस D, यानी कि ये देखें ना an माइनस 1 प्लस D, ये टर्म्स टू टर्म रूल है। A3 आपके पास कितना है जी, A3 ये देखिए 14 है, A3 कितना है 14। तो 14 प्लस कॉमन डिफरेंस आपके पास 6 है,
तो ये 20 आ गया जी। नेक्स्ट टू टर्म्स, नेक्स्ट टर्म 20 आ गया। सो A5 अगर निकालना है तो ये आ गया A4 प्लस D, यानी कि A4 आपने 20 निकाली हुई है, D आपके पास 6 है, ये आ गया 26। नेक्स्ट इसी तरह आप निकाल सकते हैं। सो द रिक्वायर्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस इज, सो द required arithmetic sequence is, कौन सी आ गई, 2 8 14, और नेक्स्ट 2 भी निकाल दी, 20 26। ये देखें नेक्स्ट 2 भी मैंने निकाल दी है, तो यहाँ पर एंड सो ऑन। अब पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में आपके पास है 159 1,5,9 ये दी हुई है। यहाँ पर आप देखें आपकी फर्स्ट टर्म क्या है 1, सेकंड टर्म क्या है 5, थर्ड टर्म आपके पास 9 है। तो ज़ाहिर है कि अब आप इसका कॉमन डिफरेंस कर लेंगे, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म्स, यानी 5 - 1 ये 4 है। अगर आपने निकाला है A3 - A2 यानी 9 - 5 ये भी 4, तो D भी आपके पास 4 आ चुका हुआ है, तो ये आ गया। सो द नेक्स्ट टू टर्म्स इज, यानी कि A4 निकालना है, वो है A3 प्लस D, यही वाला कुलिया इस्तेमाल कर रहा हूँ, nth टर्म इक्वल टू n - 1th टर्म प्लस D। तो यहाँ पर आपने वैल्यू पुट अप करनी, A3 की वैल्यू आपके पास है 5 और D आपके पास है 4, ये 9 आ गया। फिर फिफ्थ टर्म नेक्स्ट है, वो है A4 प्लस D, यानी A4 9 आपने निकाला हुआ है, D आपके पास 4 है, यानी ये 13। हैंस द अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो नेक्स्ट टू टर्म्स है वो आप कैलकुलेट करने में कामयाब हो चुके हुए हैं, यानी कि ये आ गया 159 और 159। फिर आपने A4 आपने निकाला है 159, ए थर्ड आपके पास 9 था, सॉरी ये 9, यहाँ पर ये 13 है, और यहाँ पर 13 प्लस 4 यानी ये 17 है, यानी कि 17 है। तो यहाँ पर 13 17 ये आपकी नेक्स्ट टर्म आ गई है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में वो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस बाय पोजीशन टू टर्म्स रूल, पोजीशन टू टर्म्स रूल, ये आपसे पूछना चाहता है। पोजीशन टू टर्म्स रूल, पोजीशन टू टर्म्स रूल, यहाँ पर 1 है, 15 21 27 33 एंड सो ऑन, और एंड पे आपके पास है A13। ये आपने बतानी है कि A13 इसमें क्या है। तो पोजीशन टू पोजीशन लेते हैं जी। पोजीशन आपकी क्या हो गई, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और यहाँ पर 15 है, 21 है, 27 है, 33 है। तो आप देखें इसको जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, 6 टाइम्स टेबल, 6 टाइम टेबल, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया और टर्म्स आपके पास आ गई 6 प्लस 9, ये 6 प्लस 9, ये देखें 15 फर्स्ट टर्म जनरेट हो गई। फिर इसको 6 से 2 को 6 से किया 12, तो ये आ जाना 12 प्लस 9, 12 प्लस 9 ये आ गई 21। फिर 6 से किया 18 3 के साथ, फिर 18 प्लस 9 ये देखें ये आ गया जी 18 प्लस 9 27। फिर 6 को किया 4 के साथ 24,
यहाँ पर 24 + 9 ये 24, ये 33, ये देखें ये आपकी A1 A2 A3 A4 मैंने ये पोजीशन से बना दी है। तो रूल इसका क्या बना, रूल इसका बन गया मल्टीप्लाई द पोजीशन बाय 6 देन ऐड 9, ये रूल बन गया। तो यानी कि an = 6n + 9, ये रूल बन गया आपका। तो इसके लिए आपने A13 निकालनी है। तो देयरफॉर A13 यानी कि n = 13 पुटअप करेंगे, 6 × 13 + 9, और 6 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 78 + 9, तो आंसर आ गया आपका 78 + 9 यानी 87। सो A13 आपके पास आ गई 87, ये आ गया जी A13। अब इसी तरह पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में ये जो 7 का क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 है, ये देखें 2 9 16 2 9 16 23 रूल बनाएंगे A41 है गालमन। ये आपने पोजीशन 2 टर्म्स रूल के ऊपर ये सवाल को नेक्स्ट टर्म बनानी है। पोजीशन 2 टर्म्स रूल, पोजीशन 2 टर्म्स रूल। तो आइए पोजीशन को डिफाइन करते हैं। पोजीशन ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। आपने कैलकुलेट करके देनी है A41 टर्म, ठीक है जी, 41 टर्म। तो ये देखें पोजीशन आप 1 2 3 4 और 7 टाइम्स टेबल, 7 टाइम्स टेबल, ये ज़रा थोड़ा गैस कर ले, 7 टाइम्स टेबल। तो ये देखें इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 मल्टीप्लाई विद 2 14, 7 मल्टीप्लाई विद 3 21, 7 मल्टीप्लाई विद 4 28। अब यहाँ पर टर्म्स हमने गैस करनी है कि टर्म्स कैसे आई। ये पहली 5 है, इसका मतलब 7 - 5, पहली टर्म 2 है ना, ये देखें 2 आ गई, A1 2 आ गई। फिर यहाँ पर 14 - 5, ये कितना आ गया, 14 - 5, ये 9 आ गई, ये देखें 9 आ गया। फिर आ गए जी 21 - 9 -5 21 - 5, ये 16 आ गई, ये देखिए टर्म्स आती जा रही। फिर आ गई जी 28 - 5, ये आ गया जी 28 23 आ गई, ये देखें गैस आ गया। तो रूल आपने डिफाइन कर दें, रूल को डिफाइन कर दें। रूल मल्टीप्लाई किया आपने, मल्टीप्लाई द पोजीशन, ये जो पोजीशन है, पोजीशन बाई 7, देन फिर सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट 5, यानी कि आपका रूल आ गया AN 7n - 5, ये रूल आ गया। अब आपने जितनी भी टर्म यहाँ से निकालनी है वो निकाल सकते हैं, लेकिन आपका 41 टर्म पूछ रहा है यानी N41। तो 41 टर्म 7 मल्टीप्लाई विद 41 - 5, तो ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई विद 41, 7 1 ज़ा 7, तो ये 7 4 ज़ा 28, 287 - 5, ये आ गया 282। सो A41 आपका आ गया 282, ये आपने कैलकुलेट कर दिया। अब लास्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। इंडिकेटेड टर्म आपने निकालनी है। ये फर्स्ट पार्ट है, ए इसमें 5 दिया यानी फर्स्ट टर्म, ए मीन्स फर्स्ट टर्म,
और डी कॉमन डिफरेंस 3 दिया हुआ है, और ए9 आपने सॉरी ए6 आपने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप ए6 का मतलब है कि n इक्वल टू 6 भी दिया हुआ है। तो यूजिंग यानी वी नो डैट यूजिंग an इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी, ये जो आपको गिवन इंफॉर्मेशन है यहाँ पर पुट कर देनी है। तो a6 फाइंड आउट करके देना है, यानी ये वैल्यू सारी पुट करनी है। a6 n6 है, यहाँ से पता चल गया 6 टर्म है, ये कैलकुलेट करें। ए फर्स्ट टर्म 5 है और n6 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 3 दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट ये आ गया 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई विद 3, यानी कि a6 टर्म आ गई 5 प्लस 15 यानी कि 21। सो a6 टर्म 21 हो गई। ये आपसे पूछ रहा है। पार्ट नंबर 2 में आप आ जाएं तो यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म 12 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, और ए आपसे पूछ रहा है आपसे a5 कैलकुलेट करके दें ए फिफ्थ टर्म। तो यहाँ से n5 है, तो फिर यूजिंग द फार्मूला फॉर अर्थमेटिक्स के लिए a1 प्लस n-1 इंटू डी। a1 यानी ये ए फर्स्ट टर्म है, यहाँ पर आप n आपका 5 है यानी ए फिफ्थ, ये 12 प्लस 5 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस आपको 2 दिया हुआ है। तो ज़रा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके आपने यहाँ पर देखें जी, ये 12 प्लस 4 मल्टीप्लाई विद 2, 5 माइनस 1 4 यानी 12 प्लस 8, 12 प्लस 8, तो कितना हो गया 12 प्लस 8, ये आ गया जी 20। सो ए फिफ्थ आप कैलकुलेट कर चुके हैं 20, यही आपका आंसर था। तो अब जो नंबर 3 है, 3 में आप आ जाएं। 3 में वो आपको गिवन है फर्स्ट टर्म 5, कॉमन डिफरेंस भी 5, और ए आपने कैलकुलेट करके देनी है a10 टेंथ टर्म, यानी इसमें n भी 10 दिया हुआ है। फिर आप यूज़ कर लें यूजिंग an इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो an यानी a10, तो a1 5 है और 10 माइनस 1 n 10 है, और d आपका ये 5 है। तो कैलकुलेट कर लें 5 9 मल्टीप्लाई विद 5 यानी 5 प्लस 45, 9 मल्टीप्लाई विद 5 45 यानी 50। सो a10 आपका 50 आ गया डियर स्टूडेंट। इसी तरह ये फोर्थ पार्ट है आपके पास। फोर्थ पार्ट में वो कह रहा है ए जो है ना वो 9 है और डी कॉमन डिफरेंस 3 है, और a15 आपने कैलकुलेट करके देना है। तो n a15 का मतलब n15 है, फिर वो यूजिंग कर लें यूजिंग nh लास्ट टर्म जनरल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, वैल्यू पुट अप कर दें a15, a1 9 दिया हुआ है और ये 15 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस आपका 3 है। तो ये आ गया 9 प्लस 14 मल्टीप्लाई विद 3, 9 14 मल्टीप्लाई विद 3 ये 42 है, और 9 प्लस 42 51 है। तो ये a15 भी आप निकाल चुके हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट अब आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, तो अब आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। तो ये देखें मैंने यहाँ पर ये आपको लेक्चर मुकम्मल किया है, साथ एग्जांपल्स भी। तो अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।